अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी में जो लोग टिके और जो रिश्ते बिना वजह टूट गए, उनका फैसला आपके जन्म से पहले ही हो चुका था, तो वैदिक ज्योतिष इसको इत्तेफाक नहीं मानता। मान लो ये दुनिया एक बड़ा सा रंगमंच है। हर इंसान यहाँ एक अलग किरदार निभा रहा है। कोई जल्दी गुस्सा करता है, कोई हर बात दिल पर ले लेता है, कोई हर समय आगे बढ़ना चाहता है और कोई बस शांति चाहता है। वैदिक ज्योतिष कहता है ये सब यूं ही नहीं है। जिस समय तुम पैदा हुए उस समय ग्रहों की जो चाल थी वही तुम्हारे मन, सोच और स्वभाव में उतर गई। अब इसी दुनिया में दो लोग मिलते हैं। कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने लगने लगते हैं और कुछ से बार बार मिलने पर भी दूरी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर चार तत्वों में से कोई एक ज्यादा काम कर रहा होता है: आग, पानी, हवा और मिट्टी। जो लोग आग जैसे होते हैं, जोशीले, तेज, तुरंत फैसला लेने वाले, वो अक्सर उन लोगों के साथ अच्छा महसूस करते हैं जो हवा जैसे होते हैं, सोचने वाले, बोलने वाले, आइडिया देने वाले। हवा आग को दिशा देती है, आग हवा को ताकत देती है। इसी तरह जो लोग मिट्टी जैसे होते हैं, स्थिर, मेहनती, जमीन से जुड़े, उन्हें पानी जैसे लोग समझते हैं, भावुक, केयर करने वाले, दिल से जुड़े। पानी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी पानी को सहारा देती है। लेकिन जब आग और पानी आमने सामने आते हैं तो दिक्कत होती है। एक की सीधी बात दूसरे को चुभती है, एक की भावुकता दूसरे को कमजोरी लगती है। यहाँ बुराई किसी में नहीं, बस स्वभाव टकरा जाते हैं। अब बात सिर्फ तत्वों तक सीमित नहीं है। हर राशि के पीछे एक ग्रह खड़ा होता है और वैदिक ज्योतिष में ग्रह भी इंसानों की तरह दोस्ती और दुश्मनी रखते हैं। जैसे शुक्र सुख और आराम का ग्रह है और बृहस्पति ज्ञान और आदर्शों का। ऊपर से दोनों अच्छे लगते हैं पर अंदर से इनके रास्ते अलग हैं। एक कहता है जिंदगी जीने के लिए है, दूसरा कहता है जिंदगी का मतलब होना चाहिए। यहीं से कई रिश्तों में खामोश टकराव शुरू होता है। अब एक और गहरी बात, हर इंसान के अंदर तीन गुणों का खेल चलता रहता है। कोई शांत और संतुलित होता है, कोई हमेशा दौड़ में रहता है और कोई बदलाव से डरता है। अगर दो लोगों की जिंदगी की रफ्तार ही अलग हो तो रिश्ता बोझ बन जाता है। यहाँ भी समस्या प्यार की नहीं, तालमेल की होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान पहली बार मिलते ही अपना सा लगने लगता है, बिना वजह भरोसा हो जाता है। वैदिक ज्योतिष इसे संयोग नहीं मानता, ये पिछले जन्मों के कर्मों की डोर हो सकती है। कुछ लोग आराम देने आते हैं, कुछ सवाल उठाने और कुछ आपको तोड़कर मजबूत बनाने। आखिर में सबसे अहम चीज चंद्रमा। सूर्य बताता है तुम दुनिया को क्या दिखाते हो, लेकिन चंद्रमा बताता है तुम अंदर से क्या महसूस करते हो। अगर दो लोगों के चंद्रमा एक दूसरे को समझते हैं तो बिना बोले भी बातें हो जाती हैं, और अगर चंद्रमा टकराते हैं तो हर बात गलत समझी जाती है। हर रिश्ता एक ऊर्जा का मेल है। कुछ मेल सहज होते हैं, कुछ मेहनत मांगते हैं और कुछ सिर्फ आपको कुछ सिखाने आते हैं।